बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीमा पॉलिसी या इंश्योरेंस के बारे में अवाम उन्नास में इंतहाई कन्फ्यूजन पाई जाती है, और उसकी वजह यह है कि बज़ाते खुद उलमा कराम भी इस मामले में मुतज़ाद राय रखते हैं। और उलमा कराम की मुतज़ाद राय होने की वजूहात कई हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिक्कें निकल आती हैं, और इस्लाम में कहीं भी इसकी डायरेक्ट जो है इसके हराम होने की ममानियत नहीं है। इंश्योरेंस का नाम लेकर कहीं नहीं कहा गया। तो अब हमने इसकी वजूहात को समझना है और लॉजिकली प्रूफ के साथ ये साबित करना है कि अगर ये हलाल है तो क्यों है, और अगर ये हराम है तो क्यों है। क्योंकि जब तक हम लॉजिकली इस बात को नहीं समझेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे। सबसे पहले तो हम इस देखते हैं मरकज़ी नुक्ते को। मरकज़ी नुक्ता क्या है? मरकज़ी नुक्ता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का तरीक़ा कार। जब हम किसी कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कंपनी जो है आगे हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती है स्टेट बैंक के थ्रू, और स्टेट बैंक जो आगे इन्वेस्ट करता है अपना पैसा वो टोटली सूद पे करता है। तो अल्टीमेटली हमारा पैसा सूद पे जो है वो इन्वेस्ट हो रहा होता है। तो सूद के पैसे का जो मुनाफा है डेफिनेटली वो हराम है, इस्लाम में हलाल नहीं हो सकता। ये तो है इसका मेन नुक्ता, लेकिन इसको अब हमने साबित करना है कि ये कैसे है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आज एक बंदे ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई है, उसने टोटल 10 लाख देने हैं, उसने पहली किस्त दे दिया 1 लाख, कल उसका इंतकाल हो जाता है। उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि वो बंदा जिसको 1 लाख अभी जमा कराया है और उसके घर वालों को मिल जाएगा 10 लाख। अब इंश्योरेंस कंपनी वो 9 लाख कहाँ से पूरा करेगी? जाहिर सी बात है वो सूदी तरीका कार है, उसका कहीं ना कहीं से उसकी भराई हो जाती है। और दूसरी सूरत ये है कि एक बंदे ने 10 किस्तें दे दी हैं, यानी उसने 10 किस्तें अदा कर दी हैं, 10 लाख तो दे दिया, लेकिन वो मरा नहीं है। अब उस सूरत में क्या होगा कि कंपनी उसको 10 लाख की बजाय डबल या 20 लाख या कुछ कंपनियां इससे भी ज़्यादा दे देती हैं। अब ये जो कंपनी ने इजाफी पैसे दिए हैं, क्या ये जेब से दिए हैं? नहीं। हुआ ये है कि आपने जो 10 लाख दिया है, कंपनी ने इसको सूद पे इन्वेस्ट किया, कंपनी को मिला 30-40 लाख, उसमें से 20 लाख आपको दे दिया और बाकी उसका मुनाफा हो गया। अब आपने 10 दे के 20 ले लिया और तरीका कार भी टोटल सूदी पे, तो क्या ये हलाल होगा? ये किसी सूरत हलाल नहीं है। याद रखें, इस्लाम जो है वो हौसला अफजाई करता है इंश्योरेंस की, अगर प्योर इंश्योरेंस हो तो, लेकिन उसमें तरीका कार सूदी ना हो तो। इस्लाम इसको मन्ना नहीं करता। लोग समझते हैं इस्लाम इंश्योरेंस के ख़िलाफ़ है। इस्लाम इंश्योरेंस के ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम तरीका कार जो सूदी है उसके ख़िलाफ़ है। इंश्योरेंस कंपनियां आज अपना तरीका कार जायज़ कर लें तो मैं कहता हूं सबसे पहले कि इस्लाम में इंश्योरेंस ना सिर्फ हलाल है बल्कि उल्टा हौसला अफजाई है इसकी।